पाकिस्तान के वो तमाम ख़ानदान, वो तमाम माँ बाप, वो बहन भाई जिनके बच्चे पाकिस्तान की एक एक इंच पे कुर्बानियाँ देने के लिए सुबह शाम हमारे सरहदों को महफूज बनाने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन्हें मैसेज जाए कि पाकिस्तान आपको तनहा नहीं छोड़ेगा। आपके लाउड वन के शहीद होने के बाद आज हर पाकिस्तानी आपके साथ खड़ा होगा। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्टर महारंग बलोच अगर पाकिस्तान एजेंडा पे आना चाहती है, अगर वो हिंदुस्तान की ज़बान बोलना बंद करती है और जो फॉरेन फंडिंग उनको मिल रही है वो बंद करे, और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे हिंदुस्तान की ज़बान बोली है और उन दहशतगर्दों को जिन्होंने एक साल में हमारे 240 जवानों को शहीद किया है की सोहलतकारी से हाथ उठाते हैं, तो आप हमारी बहन हैं। हम कुशादा दिली आज भी दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद के इस मरकज़ में हम रियासत पाकिस्तान को आप जितनी भी गालियां दे रहे हैं, लेकिन हम या बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी जमहूरी सिस्टम है। जो भी आप कहना चाह रही हैं इस मुल्क में बैठ के आप इस मुल्क के ख़िलाफ़, वो हम दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, लोग सुन रहे हैं। आप कोई भी मुझे इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती इस फराखदिली की जो रियासत पाकिस्तान आपके साथ कर रही है। मुझे आप बरतानिया में दिखाएं कि कोई भी क्वीन को गाली दे, कोई बरतानिया की रियासत को गाली दे, उनको फ़ौरन जो है गिरफ्तार किया जाता है। मुझे अमेरिका में कोई दिखाए, जितना भी वहाँ पे जमहूरी रियासत है, जमहूरी अक़दार हैं, आप रियासत को कोई गाली दें, उनकी बेइज्जती करें, आपको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये हमारी रियासत की फराखदिली है कि इस मरकज़ में बैठ के भी आप हमें गालियाँ दें, आप हिंदुस्तान की ज़बान बोलें। आप बलूचिस्तान में जो इस वक्त रॉ लेट एक इंसर्जेंसी है, उन लोगों को आप सपोर्ट करें, उनके झंडों को अपने जलसों में लहराएं। आप उन दहशतगर्दों की खबरों पे, कालादम तंजीमों के झंडों को जो है उनको वहाँ पे आप लहराएं, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये मैसेज क्लियर है कि पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के लोगों से मोहब्बत करता है, और जब तक एक पाकिस्तानी जिंदा है बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। बहुत शुक्रिया। सर बताइए सर, आपने बहुत बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दाद देने की ज़रूरत है आपको, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अगर सर आपने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर महारंग बलोच जो है उनको फंडिंग भी होती है, वो हिंदुस्तान की ज़ुबान भी बोल रही है, तो डॉक्टर महारंग बलोच बलूचिस्तान से इस्लामाबाद जो कि शहर इक़्तिदार है यहाँ आई कैसे? अगर तो वो उनको फॉरेन फंडिंग होती है तो वो गद्दार है, तो एक गद्दार को अभी तक बलूचिस्तान हुकूमत ने सज़ा क्यों नहीं दी? क्या ये आपकी नाकामी है या फिर आपके जो इदारे हैं उनकी नाकामी है? हमने रियासत पाकिस्तान ने हर वक्त बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में फराखदिली का मुजाहरा किया है। हमने ऐसे दहशतगर्दों को कौमी दायरे में शामिल किया है जिनके हाथ खून से रंगे थे। हमने गुलजार शम्बे को एम्ब्रेस किया, रियासत ने उनको सीने से लगाया। हमने सरफराज बंगुलजई को एम्ब्रेस किया, उनको सीने से लगाया। ये वो लोग थे जो कैंपों में थे, जिनके साथ दहशतगर्द तंजीमों को लीड कर रहे थे, BRA को लीड कर रहे थे। हमने उनको भी बख्शा है, उनके सामने भी रियासत माँ की तरह यानी उन्होंने रवैया किया है। तो आज भी हम डॉक्टर महारंग के साथ फराखदिली का मुजाहरा कर रहे हैं। आपका जो भी एजेंडा है, अगर आप पाकिस्तान के एजेंडे पे हैं तो हम आपको वेलकम कहेंगे, हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप भी अपना रवैया बदलें। जिन लोगों ने हमारे लोगों को शहीद किया, हमारे जवानों को शहीद किया, उनके लिए सहूलतकारी, उनका बयानिया ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क में एक शहीद जो रियासत को बचाने के लिए अपना खून बहाता है, वो उस दहशतगर्द के मुकाबले में आप खड़ा करें जो रियासत पे हमलावर हो। शहीद एक होगा, जिसने पाकिस्तान पे हमला किया है वो दहशतगर्द है। बेशक उसकी माँ रोए, बेशक उसकी बहन आंसू बहाएं, लेकिन उन शहादा के लवाकिन जो पाकिस्तान के लिए, पाक बलूचिस्तान के लिए खून बहाते हैं, वो पाकिस्तान में उस कदर की, उस हमदर्दी की, उस सपोर्ट की ज़रूरत है उनको जो एक रियासत अपने बच्चों से करती है। लिहाजा हम ये फराखदिली आज भी दिखा रहे हैं और कल भी दिखाएंगे। साहब ये बता दें कि आपने गुलजार की बात की, सरफराज की बात की, डॉक्टर मार्क को भी कह रहे हैं कि जितने जो लोग रियासत मुखालिफ रहे हैं इनके लिए तो आसानियाँ पैदा की जा रही है, उनको मुज़ाकरात की भी दावत दी जा रही है, लेकिन यही रवैया सियासी लोगों के लिए क्यों नहीं आप लोगों का?
देखिए, मुझे ये सवाल का समझ नहीं आया। पाकिस्तान में जितनी सियासी आज़ादी है वो किसी के लिए नहीं है। 9 मई के वाक़ये में मुलविस लोगों को आज भी इलेक्शन में मौका मिल रहा है, तो और क्या आज़ादी हो सकती है? मैं इस्लामाबाद की एक आम शहरी हूँ और आपसे मेरा ये सवाल है, जो बलूच रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ दे रहे हैं, एक वहाँ और एक यहाँ। पहली बात ये कि वहाँ वाले का ख्याल है कि कश्मीर और बलूचिस्तान का इशू एक है। कश्मीर में गुज़श्ता 75 साल से, बल्कि उससे पहले से डोगरा राज के खिलाफ से एक जदोजहद चल रही थी और वो एक ओपनली रिकग्नाइज्ड फ्रीडम मूवमेंट है। आप बलूचिस्तान के इशू को कैसे कश्मीर के साथ रिजेंबल कर सकते हैं? इसकी क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? आपका क्या मौक़िफ़ है? डॉक्टर मारंग बलूच ने कश्मीर के इशू को बलूचिस्तान के इशू के साथ गड़बड़ किया है, जहाँ पर लाखों किलिंग्स हुई हैं, रेप हुए हैं और हर तरह की एट्रोसिटीज़ इंडियन आर्मी ने की हैं। कैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान और कश्मीर को आप एक समझते हैं? पहली बात, अगर लॉजिक की बात है, जो मकबूजा कश्मीर है वो यूएन रिजोल्यूशन आपके सामने है। वो एक मकबूजा इलाका है जिस पे पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का एक डिस्प्यूटेड रीजन है, और पाकिस्तान का ये मुतालबा रहेगा जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होता कि यूएन रिजोल्यूशन के मुताबिक हल हो जाए। वहाँ पे काबिज फौज है जो तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान 99% अमन है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो कंटेन हो गई है 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा। लिहाजा जो लोग बलूचिस्तान को कश्मीर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उनकी अकल को 21 तोपों की सलाम है। ये हिंदुस्तान बेसिकली उनका मौक़िफ़ है, नैरेटिव है। अगर पाकिस्तान में बैठ के कोई दानश्वर, कोई सियासी, जो भी अपने आप को कहते हैं, जिस कलर में, ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की सहूलतकारी है हमारी ज़मीन पर बैठ के। जाने से पहले साहब, बलूचिस्तान में बैठ के फायर फाइटिंग करते रहे हैं और आपने कल मलाला को, जो पाकिस्तान की बेटी है, आपने उसकी भी मिसाल दी और मारंग से जस्टिफाई करने की कोशिश की, और मारंग और मलाला दोनों पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहती हुई जद्दोजहद कर रहे हैं। आप इल्जामात रियासत का था। इस सारी सूरत हाल में जो यहाँ पे पुरानी जद्दोजहद करते रहे हैं, इस सारी सिचुएशन की बेनिफिशरी कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि आप और अनवर काकड़ या दूसरे लोग हो सकते हैं? इसी के साथ ये इन शहीदों पर और जो मिसिंग पर्सन है उन दोनों की दरमियान बेनिफिशरी हैं। इसी के साथ एक ज़िमनी सवाल ये है कि आपने फराग दिली की बात की। आज तक कोई स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ से दलील नहीं दी गई कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से स्टूडेंट्स उठा लिए गए, आखिर वो क्यों उठा लिए गया? क्या वो तमाम के तमाम दहशतगर्द थे जो कि लाहौर से उठा लिया गया है, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से उठा लिया गया है? एक मिसिंग पर्सन का एक असल इशू तो है ना, क्या आप उस असल इशू को भी आप कहते हैं कि वो है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया वो मिसिंग? क्या ये पाकिस्तान के आइन के अंदर की बात है? जब आप एक दहशतगर्द जिन्होंने तुरबत में पाकिस्तान पे 11 हमलों में उनको कन्फिस किया है, उनके खबर को एक कालाधन तंजीम के झंडे में उसकी लाश को दफनाया, उनके कब्र पे हाईलाइट हुआ है, आप उनको एक मजलूम और मासूम करार दे रही हैं, और उन लोगों को आज तक आप उनकी मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पे पंजाबी हमारे भाई पाकिस्तानी तुरबत में 2 दफ़ा शहीद हुए हैं, हमारे जो जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, 70 से लेके 75 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के पिछले 1 साल में, जिसमें तकरीबन 240 लोग शहीद हो गए। 200 आम लोग हैं, आम बलोच हैं, आम जो है वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो शहीद हुए हैं। क्या ये आइन की बात है? आप बेशक उनके साथ हमदर्दी रखते हैं, हो सकता वो आपका बाप है, वो आपका भाई है, और मारंग बलोच का रिकॉर्ड है, उनका बाप भी एक प्रूवन दहशतगर्द था, लिहाजा आपकी हमदर्दी हो सकती है। लेकिन रियासत पाकिस्तान उन दहशतगर्दों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगी जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया। दूसरी बात ये अच्छा, सिर्फ एक बात ये कहूँ कि अब मैंने इसलिए कहा कि इनके फॉरेन एम्बेसीज़ के साथ ताल्लुकात हैं, इनके फॉरेन फंडिंग हो रहे हैं, इनके बाहर से जो है वो हैंडल कर रहे हैं इनके सोशल मीडिया, इनका नैरेटिव जो है वो बाहर से इनके कॉन्टैक्ट्स है जनीवा में, लंदन में, जो वहाँ पे कालाधन तंजीमों के सरबराह बैठे हुए हैं। लिहाजा मुझे इसलिए लग रहा है कि ये पाकिस्तान से जाके वहाँ पे मलाला मॉडल के तौर पे पनाह लेंगे, वहाँ पे फिर लॉबिंग करेंगे, फिर वो किसी दिन कोई अवार्ड उनको मिलेगा और ये कहेंगे कि वाह 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 ये ह्यूमन राइट्स जो है वो हीरो है। लिहाजा ये एक प्रूवन ट्रिक है जो हम पनाह लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रियासत पाकिस्तान पे हमला करके ये एक टिकट है आपको पनाह लेने के लिए। अगर आपको भी पनाह चाहिए तो आप पाकिस्तान को 10 गालियाँ दो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप कल कनाडा में या लंदन में पहुँच जाएंगे। बताइएगा, आपने बात की फराग दिली की भी, और वो खवातीन का ताल्लुक है बलूचिस्तान से। अगर
मैं अभी इस कैंप में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पाकिस्तान के एजेंडे के नीचे ये अपना रवैया सिर्फ ये चेंज करें कि नहीं, ये फंडिंग नहीं लेंगे, नहीं ये कश्मीर पे हिंदुस्तान का मौक़िफ़ हमारे सामने नहीं रखेंगे। वे उन लोगों को कंडेम करेंगे जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया, जिन्होंने हमारे आम लोगों को शहीद किया, जिनकी फैमिलीज आपके सामने हैं, और एक ऐसे कन्फ्लिक्ट जो अभी तक हमारे लोगों को रोजाना की बुनियाद पे मार रहे हैं, उसको सहूलतकारी और उसको शोल्डर दे रहे हैं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि इनके भी लोग जो दहशतगर्द हैं वो शहीद है और ये भी शहीद है जो रियासत को बचाने के लिए निकले हैं। ये आपको हमें समझना जाना चाहिए। सर ये बता दें, करना है कि कौन सही है कौन गलत है। सर ये बता दें कि आप भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट से यहाँ पे आए हैं इजहार जहती के लिए, ये भी आपके लोग हैं, 5 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। क्या आप वाकई हुकूमत के साथ आपकी कोई बात हुई है कि ये लोग यहाँ पे बैठे, इनके जो मुतालबात है इसको मंजूर किया जाए? जी, इनके मुतालबात मंजूर हो गए हैं। आज जिस तरह मैंने इशारा किया कि FIR दर्ज होंगे, हम एक कमीशन बनाएंगे जो इन्वेस्टिगेट करेगा इनकी शिकायतें, हम इनकी कुर्बानियों को फॉर्मली रिकग्नाइज करेंगे और उन लोगों को चुन चुन के हम अपने बुलों से निकालेंगे जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया है और उनको मिलिट्री कोर्ट्स के सामने लाएंगे। जी बिल्कुल, कमीशन होगा। सब एक सिंपल सवाल है, जो आपने कहा कि फॉरेन फंडिंग होती है उनको, उसी का एक सबूत फराहम कर लीजिए कि आप एक रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स को अगवा किया जा रहा है, जो स्टूडेंट, मेरा खुद क्लासमेट जो है वो अगवा हो गया था, जब हो गया था, अब वो रिहा हो गया है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या कसूर है? पहली बात ये कि मुझे नहीं मालूम कि कौन अगवा होता है। आपको मालूम है कि जो आप मिसिंग पर्सन का जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का सामने आ गया है, पाकिस्तान में टोटल 10,000 रिपोर्टेड थे, 8,000 का जो फिगर्स है वो रिकॉन्साइल हो गए हैं, वो रिकवर हो गए। टोटल पाकिस्तान की फिगर अब 800 है। उसमें जो है वो बलूचिस्तान की जो बात हो रही है वो 400 के करीब है। उसमें वो लोग हैं जो मिसिंग पर्सन जिन्होंने हमले किए हैं, जो कैंपों में है, अफगानिस्तान में, सीरिया में, भारत में, और जो आज भी फरारी है, कुछ पहाड़ों में हैं, उनके सोल्जर्स हैं जो कालादन तंजीमें, उनके फुट सोल्जर्स हैं, और वो लोग भी हैं जो फैमिली डिस्प्यूट में हैं, जो बाहर हैं। कुछ हो सकता है आपके शुमाली इलाका जात में टूर पे आए हों, लिहाजा इसको प्रोपेगेंडे के टूल पे तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सियासी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। हर इलेक्शन में ये इशू उठाया जाता है क्योंकि ये वोट गेनर है। सियासी पार्टियां वहाँ पे इस बात पे डिबेट नहीं करती कि उन्होंने क्या काम किया, वो कहते हैं मिसिंग पर्सन का जो है इशू है। लिहाजा रियासत को आप जो है जितना भी तनकीद करें, हिंदुस्तान के साथ मुकाबला तकरीबन 3.5 लाख लोग मिसिंग है वहाँ पे। बरतानिया से मुकाबला करें 1,75,000 वहाँ पे मिसिंग है। अमेरिका से मुकाबला करें पाकिस्तान का तकरीबन 5 लाख लोग मिसिंग है। और पाकिस्तान में कितने हैं? 800, और वो भी फैमिली डिस्प्यूट, रैंसम, अगवा बराए तावान, इस तरह के एलिगेशंस में। भारत से चलाया जा रहा है।